नमस्कार। धर्म ज्ञान और जीवन मुक्ति इस चैनल पर आप सबका स्वागत है। हम सुनते हैं कि माया छोड़ो, माया छोड़ो। अरे भाई, मुझे कोई बोले कि घर छोड़ो तो मैं छोड़ दूँ, कार छोड़ो तो छोड़ दूँ। माया दिखती कहाँ है कि जो मैं छोड़ूँ? किसने देखी? जो महात्मा प्रवचन करता आपको कहते हैं कि माया छोड़ो, तो वो कहाँ दिखती है कि मैं छोड़ूँ? हाँ, उसकी इफेक्ट दिखती है, असर दिखती है, उसको मैं छोड़ सकता हूँ। माया नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है। वैसे तो उसको वेदों में अनिर्वचनीय कही है कि न वो सत है न वो असत है। तो आज माया की एक इफेक्ट, असर क्या है, कार्य क्या है, वो देखेंगे। उस पर से आपको मैं समझाऊंगा कि माया छोड़ने का यही एक तरीका है। श्लोक सुन लीजिए पहले। ये श्लोक भजगोविंदम का है। भजगोविंदम एक ग्रंथ है, आदि शंकराचार्य रचित। उसका एक श्लोक है, अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचत्यासा पिंडम। शरीर क्षीण हो गया है, कुछ काम करने के लायक नहीं रहा, समर्थ नहीं रहा है। जो शरीर से हम कर्म करते थे, भोगते थे, मौज मजा करते थे, वो शरीर क्षीण हो गया है। बाल सफ़ेद होकर गिर गए हैं, टकले हो चुके हैं। दांत सब टूट गए हैं, जिससे हमारा चेहरे की कांति बढ़ती थी। और मुंह बोखा हो गया है, गाल में खड्डे पड़ गए हैं, जिसको हम अपनी आइडेंटिटी समझते थे, हमारा चेहरा, हैंडसम चेहरा। और जो पैसा कमाने के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए इधर उधर जो भागता था स्थूल शरीर, वो स्थूल शरीर अब लकड़ी के सहारे चलता है। गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचत्यासा पिंडम। फिर भी कर्मों करने का वेग नहीं कम होता है। क्यों हम कर्म क्यों करते हैं? कोई न कोई इच्छा पूर्ति करने के लिए। इच्छा मतलब कि भाई मैं अपार्टमेंट में रहता हूँ, बंगले में रहने जाऊँ। मैं ये मॉडल कार का मॉडल ओल्ड हो गया है, मैं नया ले आऊँ। मैं बच्चों को इतना दे दूँ, इतना छोड़ जाऊँ। ये सब जो करना है उसके लिए कर्म तो करने पड़ेंगे। इच्छाएं तो मन में होती है, मगर कर्म करने का साधन तो ये स्थूल शरीर है ना। अगर स्थूल शरीर ही काम नहीं किया तो मैं क्या करूँगा? मेरी इच्छा तो अभी हमारे अहमदाबाद में बोलते हैं कि भाई SG हाईवे पर जाने की है, मगर मेरी कार ही काम नहीं करेगी तो मैं क्या करूँगा? एक्टिवा, कार या कुछ तो करना पड़ता है। हाँ, उबेर बुला लो, ओला बुला लो, भाड़े की कर लो, वो अलग बात है। मगर स्थूल शरीर में आप किसी का शरीर भाड़े तो नहीं ले सकते हो, किसी को बुला तो नहीं सकते हो। आपको अगर स्वीट खाने की हैबिट है, मीठा खाने की, और डॉक्टर ने बोल दिया कि आपका डायबिटीज़ हाई है, तो आपकी खाने की इच्छा हो तो भी आप नहीं खा पाओगे, क्योंकि स्थूल शरीर ने ना कह दी है। मतलब कि इच्छाओं का मन में अंत नहीं आता है, मगर जो इच्छाएं हम जिससे पूरी करते हैं वो स्थूल शरीर क्षीण हो चुका है। कैसा क्षीण हो चुका है वो तो मैंने आपको बता दिया। और माया की पकड़ तो देखो, उसका बल देखो कि हमें भगवान की तरफ दृष्टि करने भी नहीं देती, हमें सोचने भी नहीं देती कि भाई हमारा जीवन जो है वो सिर्फ एंड सिर्फ भौतिक नहीं है। ये भौतिक शरीर जो दिखता है, जिसे नाम दिया है, उसके अंदर एक आत्मिक जगत भी है, आध्यात्मिक जगत भी बोल सकते हो। उसके बारे में तो हमें सोचने ही नहीं देती। हमें इतना भी विचार नहीं आता है कभी कि जो इस शरीर में आया तब ये शरीर जीवंत हुआ,
शरीर काम करने के लायक हुआ, शरीर समझने के लायक हुआ, और जब वो शरीर को छोड़ देगा तब वो शरीर लाश रूप पत्थर हो जाएगा। इवन अपनी उंगली भी नहीं हिला सकेगा, आँख से पहचान भी नहीं सकेगा। तो वो लाश रूप पत्थर तो मैं नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो उसमें आया, उसमें रहा, कर्म किए, भोग भोगे, और उसको जब ये निर्बल हो गया तो छोड़ के चला जा रहा हूँ। तो मैं कौन हूँ, ये तो सोचने का परवाह ही नहीं करते। और अगर कोई सुनाता है तो आप सुनते भी नहीं, क्योंकि आपको इंटरेस्ट नहीं पड़ता है, बोर होते हो। आप भौतिक एंटरटेनमेंट के लिए बहुत सारा वीडियो सुनोगे, भौतिक विषयों के ज्ञान के बारे में जानने के लिए आप बहुत लेख पढ़ोगे, यूट्यूब ऊपर पढ़ो, अरे गूगल में पढ़ोगे, उसमें पढ़ोगे, मैगजीन पढ़ोगे, मगर एक आध्यात्मिक ग्रंथ नहीं पढ़ोगे। मुझे शर्म तो तब आती है कि अपने को हिंदू कहने वाला मुझे ऐसा पूछता है कि भगवद गीता में कितने अध्याय है, क्या करूं? फिर भी वो मंदिर में जाता है भक्ति करने के लिए, मतलब दर्शन करने के लिए, फूल चढ़ाता है, पानी का लोटा चढ़ाता है और बाहर आ जाता है, और फिर वही का वही। ये क्यों? ये माया की असर है कि हमें एक समझ में आ गया है कि भौतिक दुनिया में अगर हमें कोई भी सुख सगवड़ चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो उसके लिए कर्म करना पड़ेगा। कर्म मतलब कि पैसा कमाने पड़ेगा, और पैसा मुफ्त में तो मिलता नहीं है, पेड़ पे उगता नहीं है, कमाना ही पड़ता है कर्म करके। तो कर्मों के वेग से हम बाहर नहीं निकल सकेंगे। इवन वहाँ तक कि जब तक हम मृत्यु के किनारे पहुँच गए हो तो भी मन में से वो इच्छाओं का अंत नहीं होता है। वो माया है कि हम जानते हैं कि हमारा मृत्यु आ चुका है और हमें कुछ भी लेके नहीं जाना है हमारे साथ, और बच्चों का भविष्य बच्चे भी लेके आए थे, हम उनका सब कुछ दे सकते हम, मगर उनका भाग्य हम नहीं बदल पाएंगे। उनका भाग्य है तो हम अच्छी तरह से पढ़ाएंगे भी, सब कुछ नौकरी भी लगवा देंगे, सब कुछ करवा देंगे, शादी करवा देंगे, मगर फिर भी शादी करवाने के बाद भी अगर उसके जीवन में सुख नहीं है तो आप नहीं दे पाओगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा एक भौतिक फ्लैट दे पाओगे या बंगला। मेरे भाइयों बहनों, ये सब छोड़ो। हाँ, एक बात है, जब तक आप युवावस्था में हो तब आपको कर्म भी करने चाहिए, सेविंग भी करनी चाहिए, बच्चों को भी पालने चाहिए, भोग भी भोग लेना चाहिए, जितने भी भोग मिले उतने मर्यादा में रह के। इतना ऐसा ना हो कि आप 40 साल में ही वृद्ध हो जाओ और बीवी बच्चों को कुछ नुकसान हो जाए। भोग भी भोग लो, खाओ पियो, मौज करो, मगर मन में एक बात याद रख लो कि उसको कंट्रोल कैसे करना है। उसको धीरे धीरे कंट्रोल करके कैसे कम किया जाए कि जिससे वृद्धावस्था में मेरे मन पर अत्याचार ना हो, क्योंकि आपका मन सब कुछ चाहता है भोगने के लिए, मगर स्थूल शरीर साथ नहीं देगा तो मन को पीड़ा तो पहुंचेगी ही। क्या करोगे? तो ये वीडियो में मैं 50 साल की उम्र के लिए कह रहा हूँ, मगर युवावस्थाओं को भी मैं जो है उनको भी मैं एक सूचन करूँगा। मैं एडवाइस तो नहीं देता, 30-25 साल हो गया उसके बाद किसी को एडवाइस नहीं देना चाहिए, क्योंकि भगवान ने उसको भी बुद्धि दी है। तो सूचन मैं ये करता हूँ कि आप भी अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना सीखो, मन को वश में करना सीखो। धीरे धीरे आप कोशिश करोगे तो धीरे धीरे इंद्रियां और मन कंट्रोल में आ जाएंगे, और आपको वृद्धावस्था में संतोष रहेगा कि मैंने अपना जीवन में जो पाना था वो पा लिया, करना था वो कर लिया, भोगना था वो भोग लिया। अब मुझे भगवान का नाम लेना है, आध्यात्मिक ग्रंथ पढ़ने हैं, प्रवचन सुनने हैं, ऐसा आपके अंदर से उठेगा। मगर आप वेस्टर्न फिलोसॉफी के तरीके
कि बस जिंदगी के अंतिम क्षण सिर्फ भोग भोग भोग, तो फिर आपका वही लॉट है, पैदा हो मर जाओ, पैदा हो मर जाओ, पैदा हो मर जाओ, और कुछ नहीं है। अब कितने वृद्ध मुझे क्या बोलते हैं, क्या करूं भाई, टाइम पास नहीं होता है, बोर हो जाता हूं। कुछ लोग फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी, फेसबुक ऊपर भी आते हैं ग्रुप बना के, व्हाट्सएप पर भी, तो वो भी क्या जो रोजिंदी चीज़ें हैं वही लिखते हैं, प्रेम करो, प्रेम ऐसा है, मतलब संवेदना वाली चीज़ें लिखते हैं, मगर कोई भी धर्म ग्रंथ के बारे में, भगवत गीता के कोई श्लोक के बारे में नहीं लिखता, क्योंकि पढ़ा ही नहीं है, सुना ही नहीं है, सोचा ही नहीं है। मेरे भाई बहनों, अगर आपके पास सोचने की क्षमता है, और याद रखो सोचने की शक्ति भगवान ने सिर्फ मनुष्य को ही दी है। आप अगर सोचने की भी क्षमता नहीं रखते हो, सोचना चाहते नहीं हो, तो आप किस श्रेणी में आ जाओगे पता तो आपको खुद को ही है। या तो मैं बच्चों के लिए छोड़ जाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, सब कुछ बस इसी में जीवन पूरा हो जाता है। जीवन में मैं आध्यात्मिक क्षेत्र में भी थोड़ा बहुत कर लूं, ऐसा तो विचार तक नहीं आता है। वो क्या है, माया की असर ही है ना, और क्या है। एक बात याद रखो, दूसरी बात कहना चाहता हूँ, संचित कर्म जो है, हमने पूर्व जन्मों के हजारों जन्मों में जो किए थे संचित कर्म, जो कर्म फल देने के लिए पके नहीं थे, वो संचित कर्म कहे जाते हैं। उसमें से जो फल पक गए वो प्रारब्ध कर्म कहे, और प्रारब्ध कर्म के अनुसार हमारा जीवन होता है, भाग्य भी कह सकते हो। और दूसरी बात ये कि कर्मों की गति अति गहन है। भगवान श्री कृष्ण ने ही कहा है भगवद गीता में, गहनो कर्मणा गति ही, कर्मों की गति अति जटिल है। तो हमें ये भी मालूम नहीं कि अब कौन से कर्म पक्के कर्म फल देने के लिए तैयार है, इसलिए हमें अगला जन्म कैसा होगा वो भी मालूम नहीं है। हो सकता है इस जन्म में हम राजा हो, अगले जन्म में हम भिखारी भी हो। आपने मेरे इसके पहले वाले 2 वीडियो सुने होंगे तो थोड़ा मज़ा तो आया होगा, राजा जनक का प्रश्न सुन के। तो मेरे भाई बहनों, एक एग्जाम्पल देता हूँ कि जब कर्मों का वेग ही खत्म नहीं होता है, आशाओं का अंत नहीं आता है, और भगवान की तरफ दृष्टि भी नहीं जाती है, तो हमारी दशा कैसी होगी। ऐसा बताता हूँ कि एक युवान आदमी है, अच्छा आदमी है, अपने पति पत्नी के साथ, पत्नी और संतानों के साथ मौज मजा कर रहा है, अच्छा पैसा कमा रहा है और सब कुछ भोग रहा है। अचानक किसी ने उस पर कोई इल्ज़ाम लगा दिया और उसको जेल में डाल दिया। अब जेल में भी उसको अपने बीवी बच्चे याद आते हैं, अपने भोग जो भोगे थे वो याद आते हैं, मौज मजा याद आती है, क्योंकि वो तो मन की बात है। मन तो कुछ भी कर सकता है, मन तो कैद में नहीं हुआ था, स्थूल शरीर कैद में हुआ था। सब कुछ याद आता है और दुखी होता है, मगर क्या करे, क्योंकि उसका स्थूल शरीर है, वो तो बिहाइंड द बार्स है। क्या करे, तो क्या होगा, उसको पीड़ा ही होगी यादों से। तो ऐसी बात है कि हमारा स्थूल शरीर अब वृद्ध हो गया है, तो बिहाइंड बार जैसा हो गया है, और मन में हमारा कर्म और भोग की इच्छा पूरी नहीं हुई, तो हमारे क्या होगा, हमारा मन पर अत्याचारी होगा ना, और क्या होगा। और दूसरी बात, आप प्रारब्ध को जानते नहीं हो, आपका प्रारब्ध कैसे आगे बढ़ रहा है वो भी नहीं जानते हो। और कभी आपने सोचा है कि क्या आपकी सभी इच्छाएं पूरी हुई है? आधी हुई है, आधी नहीं हुई है। वो जो पूरी नहीं हुई वही अभी चालू है, और वही आप लेके ये शरीर छोड़ दोगे और नए शरीर में जाके वही इच्छाओं से आगे बढ़ोगे। बस मैंने कहा ना, आपका लॉट क्या है अगर आध्यात्मिक ज्ञान में आगे नहीं बढ़ोगे। इसके बाद मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ, भगवान श्री कृष्ण ने जो वचन दिया है 6ठे अध्याय में, उस पर वो भी सुनना, आपको पता चल जाएगा कि आपको फ़ायदा क्या है आध्यात्मिक ज्ञान का। तो हम अगले वीडियो में मिले, तब तक मेरा नमस्कार।